लक्ष्मणगढ़ के समीपवर्ती ग्राम मौजपुर स्थित सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षण केंद्र में शुक्रवार को 9वें बैच की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा रहे। उन्होंने परेड की सलामी ली और नव प्रशिक्षित जवानों को देश सेवा की शपथ दिलाई। वहीं प्रशिक्षुओं ने मार्च पास्ट, हथियार संचालन और शारीरिक दक्षता का शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जवानों को पुरस्कृत भी किया गया। यह बैच कई महीनों के कठिन प्रशिक्षण के बाद देश सेवा के लिए तैयार हुआ है। जहां मैंने अनुशासन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से उस जवान को तैयार करने का काम इस प्रशिक्षण केंद्र के अंदर किया है, क्योंकि जब ये जवान इस क्षेत्र में आए होंगे तो भारत मां की सेवा का सपना लेकर आए, लेकिन अपने ग्रामीण क्षेत्र से आए, शहरी क्षेत्र से आए, अपनी परीक्षा को प्राप्त करके आए और जब इस रिक्रूट सेंटर में आकर के उन्होंने किस प्रकार से भारत मां की सेवा में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किस प्रकार से उन कठिनाइयों को दूर करने का काम हो सकता है, किस प्रकार से अत्याधुनिक हथियारों को चलाने की आवश्यकता हो, उन अत्याधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग हमारे प्रशिक्षणार्थियों द्वारा दी गई। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस दीक्षांत परेड के माध्यम से आज आप लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं और जो सपना आपने देखा था कि अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके भी हम भारत मां की सीमाओं की सुरक्षा करें, आज उस सपने को पूरा करके आप अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। इसके लिए मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों को जो आज दीक्षांत परेड में पार्टिसिपेट करके अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे, उन सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हवाओं में लहराता है जिनका परचम महान है, सीमाओं के प्रहरी हैं ये सशस्त्र जवान हैं, न थकते हैं न झुकते हैं न डरते हैं, ये वीर भारत मां की रक्षा में रहते हैं, जागते अधीर हैं। क्योंकि मेरे लिए गौरवशाली क्षण इसलिए है क्योंकि मैं मंत्री बनने के बाद, जैसा मैंने आदरणीय यादव साहब को शेयर किया, मैंने पुलिस के पासिंग आउट परेड में और मेरे विभाग के पासिंग आउट परेड में भाग लिया, लेकिन जिस प्रकार का अनुशासन और जिस प्रकार की परेड आज आप सबने प्रस्तुत करी, वो मेरे लिए एक सुखद अनुभूति थी और गौरवशाली क्षण भी थे। और मेरा ये मानना है कि जो आज कैडेट यहां से पास आउट होकर के भारत मां की सेवा में जाएंगे, उनके लिए भी ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है, क्योंकि जो सपना लेकर के आप इस सीमा सशस्त्र बल में शामिल हुए थे, वो आज आपका सपना पूरा होने जा रहा है। और जैसा कि आदरणीय यादव साहब ने बताया कि सीमा सशस्त्र बल हमारी चाहे नेपाल भारत सीमा हो, भूटान भारत सीमा हो, वहां पर सुरक्षा करने का काम करता है। और जिस प्रकार का कॉन्फ्लिक्टेशन चाहे हमारे देश को अस्थिर करने वाली ताकतों का होता हो, हमारे उस देश की सीमा में घुस करके अवैध हथियारों की तस्करी करने वालों का होता हो, हमारे इस देश की सीमा में घुस करके जो हमारा मादक पदार्थ है उसकी तस्करी करने वाला होता हो, या देश के वो दुश्मन जो भारत की सीमा को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत मां को अस्थिर करना चाहते हैं, उस सीमा की सुरक्षा करने का यदि कोई काम करता है तो हमारे सशस्त्र सीमा बल के अधिकारीगण और हमारे जवान करते हैं। और मैं अपने आप को गौरवशाली इसलिए मानता हूं, भारत का एक एक नागरिक अपने आप को गौरवशाली और सुरक्षित इस मायने में मानता है कि देश के और आने वाली प्रत्येक गोली, चाहे वो चाइना बॉर्डर से आती हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर से आती हो, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर से आती हो, चाहे नेपाल जैसा देश हो, चाहे भूटान जैसा देश हो, चारों तरफ जो भी विदेशी देश है, उस तरफ से आने वाली एक एक गोली, भारत मां की तरफ आने वाली गोली को यदि कोई अपने सीने पे झेलने का काम करता है तो भारत की सुरक्षा में लगे हुए हमारे सैन्य अधिकारी और हमारे सैन्य कर्मचारी करते हैं। इस मंच के माध्यम से भारत मां की सेवा में जुड़े हुए हमारे तमाम सेना के अधिकारियों को, सेना के जुड़े हुए हमारे सैनिकों को मैं इस मंच के माध्यम से सल्यूट करता हूं। मुझे डोकलाम जैसे जो पर्वतीय क्षेत्र है, बिल्कुल सियाचिन के पास में है मानने पर, या सिक्किम के बिल्कुल पास में है, उस क्षेत्र में जाने का सौभाग्य मिला। और डोकलाम मेरा ये मानना है कि आर्मी के अधीनस्थ है, और वहां पर जिस प्रकार से 72 दिनों तक भारतीय सेना ने चीन की सेना के साथ
संघर्ष किया और बिना गोली के, बिना शस्त्र चलाए हुए चीन के जवानों को रोकने का काम किया और हमारी सीमाओं को सुरक्षित किया। इस मंच के माध्यम से सेना के उन वीर जवानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। आज जो है एक हमारा 9th बैच BRTC जो कि अपने 44 वीक्स की जो है ट्रेनिंग, उसमें लगभग 9 महीने की ट्रेनिंग करने के पश्चात आज उनकी पासिंग आउट परेड थी। और इस पासिंग आउट परेड में माननीय जो अतिथि थे माननीय श्री संजय शर्मा जी, राज्य मंत्री वन विभाग, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी लोग जो है इसकी स्थिति की, आप सभी ने इसकी स्थिति की, इनका मनोबल बढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। सर कितने जवान आज पास आउट हुए और कितनी संख्या में? देखिए, इसमें बहुत ही छोटा बैच था, 23 थे, इसमें एक महिला थी और बाकी पुरुष थे। कितने टाइम का ये जो है इसमें टाइम रहता है? इनकी 44 वीक्स की ट्रेनिंग थी, बेसिक ट्रेनिंग थी 44 वीक्स की थी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं। एक रॉ मटेरियल की तरह आते हैं और एक यहाँ फैक्ट्री में एक ट्रेनिंग दे करके एक अच्छा सैनिक निकाल के इनको बनाया जाता है। ये कौन सा बैच निकला है अभी? ये 9th बैच था। किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है सर इनको, जो है बॉर्डर पे तरीके से? देखिए, इनको संपूर्ण जो मैंने बताया था, अपने भाषण में भी बताया था कि इनको हर तरह का ट्रेनिंग किया जाता है। बॉर्डर में हथियारों की हैंडलिंग से लेकर के कंप्यूटर की हैंडलिंग तक, और इनको जो है युद्ध कौशल ज़्यादातर सिखाया जाता है। सर देखिए, मैंने खुद NHAI जो चेयरमैन है उनको एक DO लेटर लिखा है, और इसमें एक्चुअली हम लोग यहाँ पर बहुत सारे कार्य करते हैं। एज ए फोर्स हम लोग डिज़ास्टर के भी बहुत सारे करते हैं। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर हमें यहाँ पे अप्रोच रोड अगर मिल जाती है, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी, कोई अगर डिज़ास्टर कहीं होता है तो हम समय पर वहाँ पहुँच कर के उसको जो है उसका जो है उपाय कर सके, तो हमने इसकी रिक्वेस्ट की है। देखिए कहाँ तक उसकी। बड़ा सवाल ये है, केंद्रीय मंत्री यहीं से हैं भूपेंद्र यादव, और अभी संजय शर्मा जी ने अपने उद्बोधन में कहा है कि यहाँ वो कट निकलना चाहिए। उस कट को लेकर आपने अलग लिखा लेटर पर, मंत्री की तरफ से क्या जवाब आया है वो बताएं। हाँ, नहीं, मंत्री जी ने भी जो मीटिंग की है, जैसा कि हमें अवगत कराया गया है कि मंत्री जी ने भी, जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, उनसे भी जो है बात की है, और उन्होंने भी इसमें पॉजिटिव वोट दिया है।